हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको कल बताया गया था अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 में शेयर में आपको नियम नंबर 4 बताया गया था। जब आवश्यकता से अधिक आवेदन आते हैं तो मीन्स आवश्यकता से अधिक आवेदन में आपको ये भी बताया गया था कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया लेकिन एप्लीकेशन 12,000 के लिए आ गए, तो उसमें क्या कंडीशन हो सकते हैं। मीन्स 10,000 ही कंपनी के पास शेयर है लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गए, 12,000 के लिए आ गए। तो जो 2,000 एक्स्ट्रा आते हैं उसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि कंपनी दो कंडीशन अपनाती है, या तो 2,000 को रिटर्न कर देती है या तो उस 2,000 को किसी आवेदन के साथ, चाहे अलॉटमेंट, चाहे फर्स्ट कॉल, चाहे सेकंड कॉल के साथ एडजस्टमेंट करती है। वो प्रश्न में बोलेगा कि रिटर्न करना है या एडजस्टमेंट करना है। तो रिटर्न का कल मैंने आपको बताया था कि जनरल एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न। और एडजस्टमेंट के लिए मैंने बताया था कि जिसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए बोले उसके बैंक वाले में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। तो आज उसी के बेस पे हम एक आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कृपया इसको ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद जो अगला नियम है फॉरफिटेड ऑफ शेयर मीन्स अंशों का हरण, सबसे इंपॉर्टेंट नियम वही है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया अपने मन से, मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और जो कि 10 रुपए वाला है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकेंड कॉल पे 2 रुपए। अगर टोटल हम ऐड करते हैं तो 3 2 5 3 8 तो 10। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें न ही डिस्काउंट है और न ही प्रीमियम, जो नियम नंबर 2 और 3 आपको बताया गया था। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में डिस्काउंट आ जाए या प्रीमियम आ जाए तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जिसके साथ प्रीमियम बोले बस उसके क्रेडिट ड्यू वाले में क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम को उतने राशि से लिख के क्रेडिट कर देते हैं। बाकी जो 8 जनरल एंट्रियां हैं वो सेम होंगे। यदि डिस्काउंट बोलता है तो जिसके साथ डिस्काउंट बोले उसके ड्यू वाले में डिस्काउंट ऑन शेयर को हम लोग डेबिट कर देते हैं। यदि प्रश्न में यह ना बोले कि किसके साथ डिस्काउंट या प्रीमियम है तो इसे हमेशा अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है मेरा कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यदि उसका शेयर 10 रुपए का या 100 रुपए या 50 रुपए का है तो आप पहले इस तरह बना लीजिएगा प्रोफार्मा और उसको काउंट कर लीजिएगा कि कहीं इसमें डिस्काउंट नहीं है, क्या ही इसमें प्रीमियम तो नहीं है। यदि डिस्काउंट प्रीमियम है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, नियम 8 जनरल एंट्री का वही होगा, बस डिस्काउंट ऑन शेयर जिसके साथ बोलेगा उसमें डेबिट कर देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। मीन्स कहने का ये मतलब है उसका 10 रुपए, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे है और 2 रुपए सेकेंड कॉल पे। टोटल हमने ऐड किया 10 रुपए, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर निर्गमित किया था तो 10 रुपए पूरा मांग भी रहा है, इसका मतलब ये ऐड पर है। मीन्स नियम नंबर 1 है, इसमें सम मूल्य पे निर्गमन है। आपको मैं बताया था कि जो शेयर का नियम होता है, टोटल जो 7 नियम है वो एक चैन के रूप में एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। मीन्स आप यदि सम मूल्य का 8 जनरल एंट्री आप याद कर लेंगे तो बकिया नियम आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि बस एक एक लाइन का हर में नियम बढ़ेगा। पहला था सम मूल्य, दूसरा था कम मूल्य डिस्काउंट, तीसरा था अधिमूल्य, चौथा था अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना में भी मैंने आपको बताया कि
कि 8 जनरल एंट्रियां सेम होती है, बस कॉल्स इन एरर जिसके साथ होगा उसके बैंक वाले में आया तो कॉल्स इन एरर को आप डेबिट कर दीजिए या तो उतना राशि रिसीव करते समय क्या करिए, घटा दीजिए। तो ये जो हम लोग नियम बताने में आपको जा रहा हूं, आवश्यकता से अधिक आवेदन का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है आवश्यकता से अधिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों ने बोला था सर हमको कुछ कंफ्यूजन है कि कैसे एडजस्टमेंट करेंगे या कैसे रिटर्न करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में मैंने पीछे का 4 नियम भी समझा दिया। अब इसको समझिए, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, लेकिन आवेदन कितने के लिए आ गया, 12,000 के लिए। मीन्स कंपनी के पास 10,000 ही शेयर थे, लेकिन 2,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गए। तो अब कंपनी क्या करेगी, तो या तो कंपनी उसे रिटर्न करती है या तो उसे एडजस्टमेंट करेगी। यदि यह ना बोले कि एडजस्टमेंट किसके साथ करना है तो उसे हमेशा किसके साथ मानते हैं, अलॉटमेंट के साथ मानते हैं। तो हम दोनों कंडीशन भी कर सकती है, ये भी कर सकती है क्वेश्चन में क्या कि 2,000 यदि एक्स्ट्रा आया है तो आप 1,000 को रिटर्न करिए, 1,000 को एडजस्टमेंट कर दीजिए। या तो बोल देगा 2,000 को वापस कर दीजिए या तो सीधा बोलेगा 2,000 को क्या करिए, एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन पे कितना है, 2 रुपए। और बस एक थोड़ा सा पॉइंट आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि जितना आवेदन आता है, बकिया नियम में तो जितना शेयर इशू करता था उसी का गुणा करके लिख देते थे बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन 10 गुणे 2, 20,000 आप लिख देते थे, इसी तरह आप डायरेक्ट करते थे। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक आवेदन आते हैं तो जितना आवेदन आता है उतनी पूरी राशि को हम लोग रिसीव करते हैं, बस उसी समय पूरी राशि को रिसीव करेंगे, बाद में उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। क्योंकि कंपनी के पास कितना शेयर है, 10,000, लेकिन आवेदन कितने से आए हैं, 12,000 से। तो 2 रुपए का गुणा हम लोग 12,000 में करेंगे तो जो पहला जनरल एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12 दुना के कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। अभी तक आप लोग करते थे कि सीधा जितना शेयर निर्गमित करता था उसका गुणा करके 10 दुना के 20,000 करेंगे, करते थे। अभी हम आपको ये बताएंगे कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2,000 एक्स्ट्रा आया है कंपनी के पास होना चाहिए कितना, 20,000, लेकिन 2,000 का मतलब 2 दुना के 4,000 एक्स्ट्रा ले रहा है। अब वो कहाँ क्या करेगा, मान लीजिए अब इसी को बोल दिया वापस करने के लिए, तो आवेदन का तुरंत प्राप्त करने के बाद हम लोग तुरंत वापस करने का जनरल एंट्री करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। मींस रिटर्न करने का जनरल एंट्री तुरंत करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक। कितना एक्स्ट्रा आया था, 2,000, कितने से लिए थे, 2 रुपए के हिसाब से। तो ये टोटल आपका हो कितना गया, टोटल कितना हुआ, 4,000 रुपए। तो कितना वापस करेगा, 4,000 रुपए, ये आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो अब आपका शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 24,000 आपने पूरा लिया था, 4,000 रुपए वापस कर दिया, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, अब आपका 20,000 रुपए आपके जाएंगे। कितने जाएंगे, 20,000। अब आप यहाँ पे समझिए कंपनी के पास कितना शेयर था, 10,000, 2 रुपए से कितना हुआ, 10 गुना के 20,000, वही आ गया आपका शेयर कैपिटल में 20,000। मैंने आपको नियम भी बताया है, पहला जनरल एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा मैंने आपको लिखवाया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। मीन्स जितना रिसीव करते हैं उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में। उन कंपनी के पास कितना था, 10,000 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से कितना जाना चाहिए शेयर कैपिटल में, 20,000। 20,000 यहाँ पे गया, लेकिन जो नियम था इसमें आवश्यकता से अधिक आवेदन आपने लिया कितना था, 24,000, लेकिन 2,000 ज्यादा था तो 2,000 को वापस कर दिया, तो 24 में से 4 गया, कितना आया, 20,000। बस यहीं पे ये नियम समाप्त हो जाएंगे। बकिया जो पहले का नियम है, अलॉटमेंट को आप ड्यू करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल 10 यानी 30। अब 10,000 से मतलब हो जाएगा, अब इस 12,000 से कोई मत, बस यहीं पे थोड़ा आप ध्यान देंगे।
मीन जो एक्स्ट्रा आवेदन आते हैं, जो अतिरिक्त आवेदन आते हैं, उसको पूरा तो रिसीव करेंगे, लेकिन बाद में उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। जितना कंपनी के पास शेयर रहेगा केवल उसी से हमको मतलब होता है। मीन कितने से हो जाएगा, 10 यानी 30। अलॉटमेंट को 30,000 से क्या करेंगे, ड्यू कर देंगे, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डिवाइड टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 30,000 से क्या करेंगे, ड्यू कर देंगे, 30,000 रिसीव करेंगे। फिर उसी तरह जनरल एंट्री फर्स्ट कॉल करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डिवाइड टू शेयर कैपिटल 10 यानी 30,000 रिसीव भी करेंगे, बैंक अकाउंट डिवाइड टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 रुपए। फिर आप शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डिवाइड टू शेयर कैपिटल 20,000, बैंक अकाउंट डिवाइड टू शेयर सेकंड कॉल 20,000। ये तो आ गया रिटर्न का। यदि बोल देता कि एडजस्टमेंट करने के लिए, तो एडजस्टमेंट का नियम समझ लीजिए, तो आप तो ड्यू, ये दूसरा नियम उसी कंडीशन में अगर बोलता कि जो 2,000 एक्स्ट्रा आया है मीन 4,000 रुपए, उसको एडजस्ट करिए, तो आप लोग पहला जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सीधा क्या कर देंगे 24,000 और 24,000। फिर ये जो रिटर्न वाला जनरल एंट्री है आप इसको नहीं करेंगे। यदि एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा तो आप रिटर्न वाला जनरल एंट्री नहीं करेंगे। पहला जनरल एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 और 24,000। अलॉटमेंट में यदि एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है तो अलॉटमेंट में पहला जनरल एंट्री कर दिया, फिर दूसरा जनरल एंट्री करेंगे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल कितना 20,000 और 20,000। क्यों 20,000 20,000 करेंगे, क्योंकि जो 2,000 एक्स्ट्रा है मीन 4,000 रुपए, उसको आपको किस में एडजस्टमेंट करना है, अलॉटमेंट में। तो पहला जनरल एंट्री किया 24,000 से ड्यू किया एप्लीकेशन को, उसको ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 रुपए है तो 10 यानी 30,000 से ड्यू कर दिए। अब जिसके साथ एडजस्टमेंट करना होता है उसके बैंक वाले में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मींस बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा शेयर अलॉटमेंट में है कितना आपका 30,000 रुपए, कितना है टोटल 30,000 रुपए। जब आप 4,000 रुपए इसी में क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, तो मिलेगा कितना अब इसको 26,000 रुपए मिलेगा। ड्यू आपने शेयर अलॉटमेंट को कितने से किया 30,000, लेकिन 4,000 रुपए एडजस्टमेंट करना था तो 30,000 में से 4,000 एडजस्टमेंट हो गया, तो रिसीव कितना करेगा अलॉटमेंट में 26,000। वकिया जो फर्स्ट कॉल का एंट्री है, जो सेकंड कॉल का एंट्री है 30,000 से ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को 30,000 रिसीव करेंगे, सेकंड कॉल को 20,000 से ड्यू करेंगे और 20,000 से आप रिसीव करेंगे। तो स्टूडेंट यही दो कंडीशन होते हैं जो आवश्यकता से अधिक आवेदन आते हैं, इसमें आपका यही दो कंडीशन होता है, या तो रिटर्न करने के लिए बोलेगा या तो एडजस्ट करने के लिए बोलता है। रिटर्न करने के लिए बोलेगा तो एप्लीकेशन रिसीव के तुरंत बाद रिटर्न करेंगे, एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है तो जिसके साथ एडजस्टमेंट करना होता है उसके बैंक वाले में शेयर एप्लीकेशन लिख के हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। आज आपका जो शेयर का आवश्यकता से अधिक आवेदन का नियम था ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। मीन्स आपका सम मूल्य का नियम, एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, कॉल्सिनेरर, आवश्यकता से अधिक आवेदन ये खत्म हो चुके हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉरफिटेड ऑफ शेयर मीन्स अंशों का हरण तथा उनका पुनर्निर्गमन बताया जाएगा, और एग्जाम के दृष्टि से वही नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉरफिटेड ऑफ शेयर। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या होती है न्यूमेरिकल में शेयर का क्वेश्चन करते समय तो वो पूछ लेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से थ्योरी और न्यूमेरिकल सब मिला के 15 नंबर के पूछे जाते हैं। इसका थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंश से आप क्या समझते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं, अंश पूंजी क्या है, अधिकृत पूंजी क्या है, संचित पूंजी क्या है, कॉल्सिनेरर क्या है, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।